मीनापुर गांव में आपका स्वागत है। झोलामल चाचा का नया स्टॉल। बोर्ड पर लिखा था दुनिया के सबसे लजीज छोले भटूरे। लेकिन एक मिनट, लजीज पर किसी ने कालिक पोत कर लालची लिखने की कोशिश की थी। अब झोलामल चाचा की दुकान हो और लालची, अरे अरे माफ कीजिएगा, लजीज ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? अरे सेठ जी, कसम सीटी मारते कुकर की, कम से कम लजीज तो साफ साफ लिखवा देते। हमको लगता है ग्राहकों में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ। अरे कंफ्यूजन तो मुझे तेरे पैदा होने पे है। अरे ढंग से तो पैदा हो जाता ताकि दिमाग के साथ भी कभी कभी बात कर लेता है। अब अपनी दांत अंदर कर। अरे गली मटर के छिलके, जितने में मैं बोर्ड पर नया पेंट करवाऊंगा उतने में 10 कुलचे ना बन जाएंगे, जिन्हें बेचकर मैं मुनाफा निकाल लूंगा। क्या समझे जंगली खरगोश? फिर तो ये लाइन बिल्कुल सही लिखी, एकदम परफेक्ट है सेठ जी। मान गए सेठ जी, दिमाग हो तो आपके जैसा, वरना ना हो। और नहीं तो क्या, लोग छोले कुलचे का मजा लेते हैं, नाम में क्या ही रखा है। सुन ले घोचू और भोंदू, इस बार मन लगा के काम कर, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना नहीं होगी सेठ जी। अरे हमारे टैलेंट पे शक मत कीजिए सेठ जी। हाँ। झोलामल एक ग्राहक को छोले कुलचे दे रहा था। वो जानबूझकर प्लेट में कुछ छोले कम डालता है और ग्राहक के पैसे लेते ही अपनी जेब में ठूस लेता है। अरे चाचा क्या बात है, आज छोले कम लग रहे हैं, फिर से घपला करने लगे क्या? कम नहीं है, तेरे देखने का एंगल गलत है। जा उधर से देख, पूरे पहाड़ दिखेंगे। चल छोटे नहीं है, आएगा एक प्लेट और सुनाएगा ऐसा जैसे मेरी दुकान ही खरीद ली हो। महंगाई इतनी बढ़ गई, पैसे कहाँ से लाऊं? बंदूक लेके चंबल में डाकू बन जाऊं क्या? ग्राहक बड़बड़ाता हुआ चला जाता है। खबरीलाल अपने फोन कैमरे के साथ एंट्री मारता है। वो अपने नए फोन से लाइव था। तो होइलो दोस्तों, नमस्कार, ये है हमारा नया मोबाइल। स्वागत है आपका खबरीलाल के रिव्यूज में। और आज होम है मीनापुर गांव के सबसे लालची, गलत बोल दिया, सबसे लजीज छोले कुलचे वाले झोलामल चाचा के पास। आ गया मुफ्तखोर, क्या है, कहाँ था तू इतने दिन से? चाचा, आज मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल प्लेट बना दो, फूल मक्खन डबल पनीर वाला छोले कुलचे माछ खा के। डबल पनीर क्यों नहीं बनाऊंगा, जेब में डबल पैसे हैं। चल निकाल 200 रुपए। 200? चाचा मैं आपका प्रमोशन करता हूँ, आपका दुकान वायरल हो जाएगी माछ खा के। वायरल? पिछली बार तूने वीडियो डाला था, अगले दिन हेल्थ इंस्पेक्टर आ गया था, बोला तुम्हारे छोलों में बैक्टीरिया डांस कर रहे हैं। 2000 की पत्ती लग गई, निकल यहाँ से। बूढ़ी बाबा, वो तो प्रैंक था। देखो आज मैं आपकी चटनी की तारीफ करूंगा। ये जो आपकी स्पेशल वाली हरी चटनी है, इसका राज क्या है? राज ये है कि ये धनिया राजस्थान के रामगंज मंडी से हमने लाई है। इसलिए इतनी हरी और ताजी है। अरे इसमें धनिया है ही नहीं है, फिर ये हरी कैसे है? अरे भयानक भूत, पालक है, सस्ता पालक और 2 बूंद हरा रंग, बस। देखा दोस्तों, चाचा कितना आपके सेहत का ख्याल रखता है। धनिये वाली चटनी, हेल्थ का हेल्थ और टेस्ट का टेस्ट। चाचा एक प्लेट लगा दो और पैसे कल ले लेना, माछ खा के। कल? अरे क्या मेरे दोनों सिलेंडर जाम करवाए गए कम वक्त पैसे? कल किसने देखा है? निकल मुफ्त खोर खबरी। हाँ हाँ आमी देख लेगा, वो भी जाता है। ठीक किया सेठ जी, बिल्कुल ठीक किया। अबे तू क्या ठीक है कर रहा है? चल अब जा ग्राहक खोज जो मुझे धंधा दे और तुझे कंधा। घुंघरू और गुल्लू अपने अड्डे पे बैठे थे और आते जाते लोगों को देख रहे थे। फिर गुल्लू बोलता है, उस्ताद काफी दिन हो गया, कोई लंबा हाथ नहीं मारा आपने, और अभी तक तो मैंने अपना खाता भी नहीं खोला। बस एक बार मेरा भी खाता खुलवा दो ना उस्ताद। अरे लंबा हाथ मारने के लिए टनाटन किस्मत होनी चाहिए लल्ले, और तेरी किस्मत तो बिना ढक्कन वाली पेन से लिखी हुई है। कहाँ से खुलवाऊं तेरा खाता? ये सब टेक्निक है, टेक्निक इतनी आसानी से नहीं आती सबके अंदर, समझे? मगर आपकी किस्मत किसने लिख दी है, जो आपको लंबा हाथ मारने का मौका इतने दिन से नहीं मिल रहा उस्ताद? क्यों, सही बोला ना? अबे उल्लू के मुंह वाले गुल्लू, तेरे साथ बैठकर यूं ही मक्खियां मारता रहूंगा तो पक्का कुछ नहीं होना। अब चल यहाँ से गांव में कोई नया बकरा ढूंढते हैं, चल। झोलामल चाचा के स्टॉल में भीड़ कम हो गई थी। घोचू और भोंदू मक्खियां मार रहे थे।
और चाचा अपने गल्ले के पास पैसे गिन रहे थे। 70, 80, 85, सिर्फ 85? इतनी महंगाई में क्या होगा? वो खबरी लाल मनहूस है, जब से आया है वो नहीं खराब हो गई है। तभी एक लंबी सी काली गाड़ी स्टॉल के सामने आकर रुकती है। चाचा की आंखें चौंधिया जाती हैं। गाड़ी से मिस्टर एक्स उतरता है। उसने काला सूट, काला चश्मा, उसके हाथ में एक छोटा लोहे का डिब्बा था जिस पर अजीब सा ताला था। क्या तुम झोलामल हो? जी मतलब हाँ, पर आप कौन? इनकम टैक्स से हो क्या? मैंने तो इस बार पूरा टैक्स भर दिया है। मैंने कुछ नहीं किया इस बार। बकवास बंद करो, इसे देखो। ये क्या है? टिफिन है क्या? छोले डाल दूं? ये टिफिन नहीं है, ये अमानत है मेरे। तुम्हें इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना है। जान से ज्यादा? सेठ जी की जान बहुत कीमती है साहब, और ये आपकी अमानत भी लग रही है। अब इसको संभालने का चार्ज लगेगा। अब ठीक बोले ना सेठ जी? पहली बार तुमने अपने मुंह से कुछ अच्छा बोला है। सीख बोंदू, सीख कुछ इससे। अरे सेठ जी, मैं तो... अरे चुप करो तीनों, मेरे पास बहुत कम टाइम है। ये लो एडवांस 5000, बाकी का काम होने पे। 5000? साहब आप बोलो तो मैं खुद इस डिब्बे में बंद हो जाऊं, अपने ऊपर छोले डाल के? हैं? चुप करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं परसों रात ठीक इसी वक्त वापस आऊंगा। ये डिब्बा मुझे वैसा का वैसा ही मिलना चाहिए। अगर ये खुला या चोरी हुआ तो... अरे अरे मेरे धंधारी, कैसी बातें करते हो? नो टेंशन लो आप। एक बार चचा की कस्टडी लग गई ना तो उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बिल्कुल सही। अब तो ये डब्बा रहेगा या हम? आप आराम से आओ परसों, ठीक है? बस बाकी के पैसे भी साथ लेते आना। याद रखना, अगर सब ठीक रहा तो कल तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे जितने तुमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। लेकिन अगर... मिस्टर एक्स अपनी जेब से एक अजीब सा नुकीला कांटा निकालता है और एक कुलचे में घुसा देता है। कुलचा फट जाता है। गड़बड़ हुई तो तुम्हारा हाल इस कुलचे जैसा होगा। ये कहकर वो वापस गाड़ी में बैठता है और तेजी से वहाँ से निकल जाता है। ये 5000 और कल जिंदगी भर के पैसे। वो डिब्बे को उठाता है। वो बहुत भारी था। अब इसमें ऐसा क्या है? सोना, हीरे या किसी अमीरजादे के सोने के बिस्किट? नहीं नहीं, कुछ भी हो, है तो कीमती। वो डिब्बे को छुपाने की जगह ढूंढता है। पहले उसे छोलों के बड़े पतीले में डालने की सोचता है, फिर रुक जाता है। नहीं, ये भुक्खड़ ग्राहक छोले के साथ डिब्बी भी मांग लेंगे। वो उसे अपने गल्ले के नीचे एक बोरे में लपेटकर छुपा देता है। यहाँ महफूज है, मेरी नजरों के सामने। हाँ सेठ जी, ये जगह बिल्कुल सही है। दूर एक पेड़ पे बैठा घुंघरू और गुल्लू दूरबीन से ये सब देख रहे होते हैं। अरे देखा गुल्लू, वो काली गाड़ी, वो काला सूट वाला आदमी और वो डिब्बा। हाँ उस्ताद, डिब्बा तो भारी लग रहा था। भारी नहीं, कीमती बेवकूफ, कीमती। अरे जरूर उसमें कोई इंटरनेशनल स्मगलिंग का माल है। कोहिनूर का जुड़वा भाई होगा। कोहिनूर तो बासमती चावल है ना उस्ताद, इसमें बिरयानी है क्या? अरे चुप कर गधा, हमें वो डिब्बा चाहिए कैसे भी। आज रात हम इस लालची चाचा को सबक सिखाएंगे। हमारा प्लान बी रेडी है ना? प्लान बी? कौन सा? वो बंदर वाला? अरे उल्लू नहीं, वो बिजली वाला। चल जल्दी तैयारी कर। शाम हो जाती है। चाचा हर ग्राहक को शक की नजर से देख रहे थे। वो बार बार गल्ले के नीचे देख रहे थे कि डिब्बा सही सलामत है या नहीं। चाचा एक प्लेट तो लगाना जरा, मसाला जरा तेज रखना। हाँ, क्यों? क्या करेगा प्लेट का? अरे खाऊंगा, और क्या, सब खाने ही आते हैं। पता नहीं ये 2 दिन कैसे निकलेंगे। ले भाई और जल्दी खा ले, स्टॉल बंद करने का टाइम हो रहा है। तभी वहाँ साइंटिस्ट पगला आ जाता है, जिससे खबरीलाल ने एजेंट एक्स के बारे में खबर दी थी। आइयो चाचा, मैंने सुना कि एजेंट एक्स तुम्हारे यहाँ आया जी, और इसने तुम्हें कोई डब्बा भी थमाया। तुझे कैसे पता है? बोल, कौन है तू? जासूस है? बोल, किसने भेजा है तुझे?
हमको लगता जी कि ये एजेंट एक्स कहीं स्पेस एक्स से तो नहीं आया जी। उस डब्बे में जरूर कोई नया आविष्कार का फॉर्मूला होगा जी। अयो चाचा, अब मुझे वो फार्मूला दे दो, अब मैं अपनी आविष्कार में उसको डालता जी। ओगला ठीक बोलता चाचा, माछ खा के। जरूर इसमें कुछ तो ऐसा चीज है जो बहुत ही कीमती है। एक तू देखो तो। अरे उबले मटर के छिलके, यहाँ फिल्म की शूटिंग चल रही थी, वो सब आके शूट करके निकल भी गए और तुम दोनों नमूने यहाँ मुंह उठा के डब्बे की तलाश में आ गए, वो डब्बा साथ ले गए। अब चलो निकलो यहाँ से, मुझे अपना धंधा करने दो। भोंचू कुलचे गरम कर। अच्छा जी, हम जाता और अपनी लैब जाके आज हम भूकंप लाने की मशीन बनाता जी, और उस चाचा की दुकान में भूकंप बुलाता। बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ, माछ खा के। अरे क्या है रे, तेरा मेरा कव्वाली का मुकाबला चल रहा है क्या, जो बड़बड़ बड़बड़ बोले जा रहा है? इतना मारूंगा कि अपना नाम भूल जाएगा। चल निकल इधर से। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और रात हो जाती है। झोलामल चाचा अपना स्टॉल बंद करने ही वाले थे कि तभी स्टॉल की लाइट भक भक करके बंद हो जाती है और पूरा अंधेरा हो जाता है। अरे ये क्या हुआ भोंदू, लाइट क्यों चली गई? अबे जल्दी देख जाके। हाँ मालिक, अभी देखता हूँ। चल बे घोंचू। हाँ जल्दी चल। तभी अंधेरे में दो परछाइयां घुंघरू और गुल्लू स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं। गुल्लू के हाथ में एक बड़ा सा बोरा था। गुल्लू, प्लान याद है ना? मैं चचा को बातों में लगाता हूँ, तू गले के नीचे से डिब्बा निकाल ले। हाँ उस्ताद, आज तो मैं अपना खाता खोल के रहूंगा। अपनी पहली चोरी का। शाबाश मेरे गीदर, अब जल्दी जा और घात लगा। गुल्लू जैसे ही झोलामल चाचा के गल्ले की तरफ बढ़ता है, अंधेरा होने की वजह से वो गलती से एक पतीले से टकरा जाता है और धन की आवाज आती है। अरे कौन है वहाँ, कौन है वहाँ? अबे बकलोल, क्या चोर बनेगा रे तू? घबराइए नहीं, हम बिजली विभाग से हैं, फ्यूज चेक करने आए हैं। यहाँ किसी ने शॉर्ट सर्किट की कंप्लेन लिखाई थी। हाँ, जल्दी जल्दी काली पीली तार को काट काट के बिजली ठीक करता हूँ। बिजली विभाग, रात के 11 बजे? इतना तुम लोग कब से काम करने लगे हो? और ये पतीला किसने गिराया? वो हमारा नया ट्रेनी है, थोड़ा नौसिखिया है। अबे जल्दी फ्यूज देख ना, जल्दी देख। मैं बोलता हूँ ना इसको, आप आराम करिए। गुल्लू रेंगता हुआ काउंटर के नीचे जाता है और गल्ले के नीचे हाथ मारता है। अरे उस्ताद, यहाँ बहुत सारे बोरे हैं, इसमें एक सड़े हुए आलू की बदबू भी आ रही है। अरे बाप रे, मर जाऊंगा बदबू से उस्ताद। ओए होए होए, अबे जल्दी कर। अरे वो डिब्बा ढूंढ जल्दी, बेवकूफ कहीं का। तभी टकला प्रसाद वहाँ से अपने घर जा रहा था। वो चाचा की दुकान पर चल रही हलचल को देखकर रुक जाता है। अरे दादा, ये तो लाइव रेड लग रहा है। बिजली विभाग का छापा। क्या चाचा, बिजली चोरी करते हो? अबे टकले, तेरी ही कमी रह गई थी, आ गया तू भी मुंह उठा के। अब तेरा हो गया तो अपना चमकीला टकला लेके निकल यहाँ से। अरे सर, एक बार तो बता दो, बस ये झोलामल बिजली चोरी कर रहा है ना? है अभी पूरी गांव में जाके बताता हूँ। नो कमेंट्स, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो और लाइट बंद करो, नहीं तो वापस तुम्हारी घर का बिजली काट के जाएंगे। बड़ा अजीब आदमी है। अरे मुझे क्या, मैं तो चला अपने घर, मस्त जाके फैन के नीचे आराम से सोऊंगा। इतना कह के टकला प्रसाद वहाँ से चला जाता है और उधर गुल्लू को बोरे के अंदर एक डिब्बा महसूस होता है। वो उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन चाचा ने उसे अपने पैसे वाले गल्ले से बांध रखा होता है। जैसे ही गुल्लू बोरा खींचता है, पूरा गल्ला हिल जाता है और सारे सिक्के जमीन पर बिखर जाते हैं। अरे मेरे पैसे, मेरा गल्ला। चाचा आप देखते हैं ना ताऊ, अंधेरे में ही अपना बड़ा सा कलछुल घुमा देते हैं और कलछुल सीधा घुंघरू के सिर पे लगता है। टन! चोर चोर, डाकू मेरे पैसे लूटने आए हैं, मुझे सब समझ आ गया। अबे घोचू भोंदू, कहाँ मर गए दोनों? नास पिटे, ये दोनों चोर हैं, कोई बिजली विभाग से नहीं है। अरे पकड़ो इन्हें कलमुहो, पकड़ो। अरे पकड़ो इन्हें, ये चोर हैं। अबे आउच! इस कलछुल ने दुनिया घुमा दी रे बाबा। गुल्लू जल्दी भाग, प्लान फेल हो गया। अरे भाग कहाँ रहे हो? अरे चेहरा तो दिखाते जा, नास पिटे। घुंघरू और गुल्लू के भागते ही वहाँ घोचू और भोंदू भी पहुँच जाते हैं। उसी वक्त लाइट भी आ जाती है। चाचा जमीन पर बिखरे सिक्के उठा रहे थे। अरे सेठ जी, ये क्या हुआ?
कैसे हुआ? अरे अकल के अंधो, जल्दी जल्दी सिक्के चुन। अरे मेरा 1 रुपया कम है, मेरा 1 रुपया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे सेठ जी, हमने क्या किया? हम तो बिजली लाने गए हैं। अरे पानी ढंग से नहीं ला पाता तू, चले बिजली लाने। बहुत जल्दी ले आया तू बिजली। वो तो मैं इस डब्बे को चोरों से बचा लिया, नहीं तो पता नहीं आज क्या होता। चल अब जल्दी दुकान बढ़ा। अगली सुबह गुल्लू घुंघरू के सिर को सेक रहा था और घुंघरू कुर्सी पे बैठा हुआ था। उस्ताद, लगता है कलछुल काफी वजनदार था, इसलिए कलछुल छपाक से आपके सर पे लगा और आपका पूरा मुंह घूम गया। अरे गरीबों के खलनायक, ये कलछुल तुझे पड़ना चाहिए था। बचे खुचे तेरे खिड़की वाले जो दांत है ना, वो भी नहीं बचते, फिर पूरे गांव में सीटी बजाता फिरता। उस्ताद, एक बार खाता खुलवा दो ना, बस एक बार। इस बार या तो कलछुल पड़े या कढ़ाई, डब्बा बस अपना होगा। तो सुन, आज रात को हम वहाँ फिर चलेंगे। तो शाम होते ही झोलामल की दुकान के आसपास रहियो और मौका देखते ही मुझे कॉल करना। ठीक है उस्ताद। तो फिर इस बार प्लान सी पर चलेंगे। उस्ताद, अब पर प्लान सी क्या है? घुंघरू एक बोरी की तरफ इशारा करता है जिसमें 2 सींग निकले हुए थे। प्लान सी मतलब चमत्कार। इस बार हम चचा को अपना चमत्कारी रूप दिखाएंगे और डराएंगे। लेकिन वो कैसे उस्ताद? अरे बकलोल, हम यमराज के दूत बनेंगे। घुंघरू अपने ऊपर एक काला कंबल डालता है और सींग वाला मुकुट पहन लेता है। देखा, ठीक ऐसे। उस्ताद, क्या जबरदस्त आइडिया है। इस बार तो मजा आ जाएगा। बड़ी आसानी से झोलामल से वो डब्बा हम हासिल कर लेंगे। हाँ, अब जल्दी जा और सब पहनकर थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। अब बस रात होने का इंतजार है। बिल्कुल उस्ताद। कुछ समय बाद रात हो जाती है। गुल्लू झोलामल की दुकान की रेकी पे लगा हुआ था। मौका देखते ही गुल्लू घुंघरू को कॉल करता है। उस्ताद, झोलामल की दुकान पे ताला लगा हुआ है। लगता है यह झोलामल कल के डर से दुकान जल्दी बंद करके चला गया है उस्ताद। ठीक है, शाबाश गुल्लू, मैं भी पहुंचता हूँ। कुछ देर बाद दोनों झोलामल चाचा की दुकान पर भेस बदलकर ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं। चाचा की दुकान बंद थी, लेकिन चाचा दुकान के अंदर ही एक छोटी सी चारपाई पर सो रहे थे। उन्होंने इस बार लोहे के डिब्बे को एक जंजीर से बांधकर अपने हाथ में लपेट रखा था और जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे। बस आज की रात, बस आज की रात, उसके बाद झोलामल बन जाएगा करोड़पति, फिर अरबपति। तभी ताला टूटने की कट से आवाज आती है और चाचा की आंख खुल जाती है। वो सामने 2 अजीब सी परछाइयां देखते हैं। कौन है? हम मृत्यु के दूत हैं, हम तुम्हें लेने आए हैं। और मैं दूत नंबर 2 हूँ, हम तेरा हिसाब करने आए हैं पापी। अरे दूत जी, इतनी जल्दी? मैंने तो अभी एडवांस ही लिया था, मुझे छोड़ दो। मेरे छोटे छोटे कुलचे हैं। चुप कर, अब तो हम तुम्हें लेके ही जाएंगे। हमें पता चला है तूने आज एक अमानत पर कब्जा किया है। वो डिब्बा, वो पाप का घड़ा है, घड़ा। डिब्बा? आपको डिब्बे के बारे में कैसे पता? हम सब जानते हैं। वो डिब्बा हमें दे दे झोलामल, हम तेरे सारे पाप धो देंगे। पाप धो दोगे? मतलब मुफ्त में? हाँ, बिल्कुल मुफ्त। बस वो डिब्बा दे दे। तभी अचानक झोलामल पास पड़ा गर्म पानी का पतीला उठा लेता है जिसमें वो रात को छोले डालता था। अच्छा, तो तुम लोग दूत हो जो डिब्बा लेने आए हो? घुंघरू और गुल्लू हाँ में सिर हिलाते हैं। और ये दूत 2 है? जी सादर प्रणाम। तो ये बता दूत 2, कल मेरे गले से क्या गिरा था और उसमें किस चीज की आवाज आई थी? अगर तू दूत है तो तुझे जरूर पता होगा, और अगर नहीं बता पाया तो तेरे टूटे दांत की कसम यही दोनों को गर्म पानी से नहला दूंगा। वो उस्ताद, अरे कुछ मत बोल, कुछ मत बोल, चुप रह। अरे कलछुल खाने के बाद ये गर्म पानी नहीं झेल पाऊंगा मैं। अरे उस्ताद, 1 मिनट। हाँ, मैं हूँ असली दूत 2। तुम्हारे गले में पैसों का डब्बा रखा था और उससे सिक्कों की आवाज आई थी, सिक्के की। हाँ,
और ये देख, उसका 1 रुपया भी मेरे पास है। अब तो मानेगा ना? पकड़ा गया। तो अब ये ले। वो पूरा गर्म पानी दोनों पर फेंक देता है। अरे बचाओ रे, मर गया। भागो। अरे बेवकूफो, तुम वही कल रात वाले हो ना, बिजली वाले? भोंदू, एक और पतीला पानी का ला। घुंघरू और गुल्लू दोनों डर के मारे हाथ जोड़ते हुए वहाँ से गर्म पानी से जलते हुए चीखते हैं और वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। अरे जल गया रे, अरे बचाओ मुझे। अरे दोबारा मेरे डिब्बे के पास दिखे तो छोले के साथ उबाल दूंगा, वो भी बिना सोडे और नमक के। क्या समझे? चाचा वापस अंदर आते हैं और डिब्बे को सीने से लगा लेते हैं। इस डिब्बे में जरूर कुछ ऐसा है जो कल मुझे अमीर बना देगा। कल तक का इंतजार नहीं होता। काश ये ताला आज खुल जाता। ठीक है, थोड़ी देर और जाग जाता हूँ, बस कुछ घंटे और। सुबह हो जाती है। चाचा रात भर डिब्बे की वजह से सो नहीं पाए थे। उनकी आंखें लाल थी। वो डिब्बे को घूर रहे थे कि तभी मिस्टर एक्स की काली गाड़ी आती है और चाचा घबरा जाते हैं। अरे ये तो सुबह आ गया। इसने तो रात को आने को कहा था। मिस्टर एक्स गाड़ी से उतरता है। वो बहुत जल्दी में लग रहा था। झोलामल, मेरा डिब्बा। साहब, आप तो रात को प्लान बदल गया। जल्दी करो, डिब्बा कहाँ है? वो साहब, बाकी के पैसे। इससे पहले कि मिस्टर एक्स कुछ कहता, एक पुलिस की जीप आकर रुकती है। उसमें से घुंघरू और गुल्लू उतरते हैं। उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। हैंड्स अप! तुम दोनों को कीमती सामान की हेरा फेरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। तुम तो, ये क्या बकवास है? तुम कौन हो? हम हैं स्पेशल जासूस विंग। नाम क्या था? छोले कुलचे विंग उस्ताद। जब हमें खबर मिली है इस डिब्बे में खतरनाक चीज है। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तभी खबरी लाल की एंट्री होती है। वो अपने फोन से लाइव था। और ये है ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों। लालची चाचा के दुकान पर पुलिस की रेड पड़ चुकी है। माछ खा के पुलिस, क्रिमिनल और चाचा। अरे डब्बा खोलो, हमको भी देखना है। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा? उस्ताद, इसमें ताला लगा है। हाँ ठीक है, मुझे भी दिख रहा है। घुंघरू जमीन से एक पत्थर उठाता है और ताले पर मारने ही वाला होता है कि तभी मिस्टर एक्स जोर से चिल्लाता है, नहीं रुको, वो बहुत नाजुक है। सब एक पल के लिए रुक जाते हैं। सब डिब्बे को घूर रहे थे। साहब, इसमें क्या सोना है क्या? अबे अब बोल भी दो यार। हीरे? पक्का सरसों का तेल होगा। इसमें मेरी परदादी की अस्थियां हैं। एकदम सन्नाटा पसर जाता है। क्या? राख? हाँ, वो चाहती थी कि उनकी अस्थियों को शहर के छोले कुलचे वाले के यहाँ 2 दिन रखा जाए। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी, क्योंकि उन्हें छोले कुलचे बहुत पसंद थे। अस्थियां? मतलब इसमें सोना नहीं है? तुम क्या समझे थे बेवकूफो? मैं तो बस अपनी परदादी की इच्छा पूरी कर रहा था। ये सब ड्रामा था। मुझे लगा ये इसे पैसों की लालच में तिजोरी में रखेगा। अबे नास पीटे, मतलब मैंने रात भर 5000 रुपए में राख संभाली थी और हम कोहिनूर के लिए दूध बन के इतना मार खाए। उस्ताद, मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया। अबे चुप! खबरी लाल, जो अब तक चुप था, जोर जोर से हंसने लगता है। बूढ़ी बाबा दोस्तों, ये तो ट्विस्ट का बाप निकला। चाचा का घोटाला इस बार चाचा पे ही भारी पड़ गया, माछ खा के। अबे तू चुप कर। तो वो कल जो जिंदगी भर के पैसे देने वाले थे, वो क्या था? ये लो 100 रुपए। ये है आशीर्वाद मेरी परदादी का। अरे मैं तुम्हारी परदादी के पैर छूता हूँ, लेकिन अरे मेरे करोड़पति होने का सपना टूट गया। धोखा हुआ रे, फिर से धोखा। मिस्टर एक्स डिब्बा उठाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और घुंघरू और गुल्लू अपनी नकली वर्दी के साथ गली में भाग जाते हैं। उस्ताद, अब हम क्या करें? प्लान डी है कुछ क्या? मुझे मार दे, बस यही कर। अरे जिंदा रहूंगा तब तो कोई प्लान करूंगा। अरे भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। अरे बहुत मार खाया रे।